हाय फ्रेंड, आज हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आपका टाइप्स ऑफ प्रेशर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन किए थे, जैसे प्रेशर, प्रेशर हेड। तो वो सब के लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रेशर हम लोग देखें तो हम लोग को 4 तरह के प्रेशर हम लोग को देखने को मिलता है। वो क्या क्या हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर जिसको हम लोग पॉजिटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर जिसको हम लोग नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम लोग क्या करते हैं कि सारे प्रेशर को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 जो हम लोग के पास है, हम लोग जो देख रहे हैं वो है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसे कहते हैं? तो एब्सोल्यूट प्रेशर वो प्रेशर है जिसका मेजरमेंट हम लोग एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से करते हैं। यानी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को रेफरेंस मानकर उसके ऊपर जो भी प्रेशर है मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर में कि वो प्रेशर जैसे बताया था हम लोग कि वो रेफरेंस लाइन के एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर की जो रेफरेंस लाइन हम लोग लिए हैं उसके ऊपर जो भी प्रेशर हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। तो हम लोग ये भी जानना चाहें कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर किसे कहते हैं? तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वह प्रेशर होता है जहाँ पर मॉलिक्यूलर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का ज़ीरो होता है। यानी उस सिस्टम में कोई भी उसका मॉलिक्यूल्स में के बीच में कोई भी मोमेंटम नहीं होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रेशर है उस पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रेशर जो आप हम लोगों ने यहाँ पर देख रहे हैं वो है मेरा गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर और पॉजिटिव गेज प्रेशर क्या होता है? तो जिस प्रेशर का मेजरमेंट हम किसी भी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से करते हैं उसको हम लोग गेज प्रेशर करते हैं। द प्रेशर विच इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉन एज गेज प्रेशर। तो जो भी गेज प्रेशर जो पॉजिटिव गेज प्रेशर होता है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव होता है। यहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एज ए डेटम लाइन ले लेते हैं। आई होप फ्रेंड आप गेज प्रेशर और पॉजिटिव गेज प्रेशर को समझ गए होंगे। तो गेज प्रेशर और पॉजिटिव गेज प्रेशर का हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जो भी हम लोग बॉयलर में प्रेशर गेज यूज करते हैं और वो जो प्रेशर गेज मेजरमेंट करता है वो मेरा गेज प्रेशर ही मेजरमेंट करता है। इसके अलावा हम लोग जो यूज करते हैं बाइक के ट्यूब्स में जो हम लोग फिलअप करते हैं एयर, और वहाँ जो प्रेशर का हम लोग मेजरमेंट करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, वो मेरा होता है गेज प्रेशर का ही मेजरमेंट करके हम लोग को बताता है। नेक्स्ट जो मेरा प्रेशर है फ्रेंड वो है मेरा वैक्यूम प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर किसे कहेंगे? तो द प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नॉन एज वैक्यूम प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर। तो वो प्रेशर जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो हो, उसके नीचे हो, मेजरमेंट दे रहा हो, तो वो प्रेशर मेरा कहलाता है वैक्यूम प्रेशर। इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा होगा जब हम लोग वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं, और पंप में भी हम लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं। वहाँ जो प्रेशर क्रिएट होता है, पंप जब चलता है, पंप का जो इम्पेलर रोटेट करता है, तो वहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ होता है मेरा वैक्यूम प्रेशर। इसके अलावा जो वैक्यूम क्लीनर होता है वहाँ पर भी जो प्रेशर मेरा बनता है वो मेरा बनता है वैक्यूम प्रेशर। आई होप फ्रेंड आपको वैक्यूम प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर समझ में आ गया होगा। लास्ट जो मेरा प्रेशर है वो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिस्कस करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहेंगे? तो फ्रेंड जो भी हमारा जो एटमॉस्फेयर इस अर्थ पे जो प्रेशर मेरा लगा रहा है उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। या ये भी बोलेंगे कि जितने भी यहाँ हम लोग का जो भी वस्तु है या जो भी सब्सटेंस है उस पर जो हवा दबाव डाल रही है
जो नॉर्मल प्रेशर अप्लाई कर रही है उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम लोग बैरोमीटर कहते हैं, इसलिए इसका नाम हम लोग बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर देखा जाए तो सी लेवल पे 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। और अगर हम लोग हेड के केस में देखें तो 760 mm ऑफ Hg यानी मरकरी या 10.33 मीटर ऑफ वाटर होता है। जैसे फ्रेंड हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया था कि इट इज़ द प्रेशर विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, यानी जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेशर है उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और इसका हम लोगों ने दूसरा नाम भी बोला था कि इसे बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं। और सी लेवल पे इसका प्रेशर का मान होता है 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और अगर एमकेएस में इसका भी मान होता है 1.033 kgf यानी किलो फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्रेशर हेड के केस में हम लोग बताया था कि इसका मान होता है 707 mm ऑफ मरकरी या हम लोग 10.33 mm ऑफ वाटर। आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं कि इन चारों प्रेशर को एक डायग्राम के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। मैथमेटिक टर्म में भी देखें कि एब्सोल्यूट प्रेशर के साथ इसका क्या रिलेशन है। हाँ फ्रेंड, हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग सारे प्रेशर को एक डायग्राम के रूप में दिखाया हुआ है। ये वर्टिकल लाइन मेरा प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर है वह हम लोग रेफरेंस एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से ले रहे हैं एब्सोल्यूट प्रेशर को, या गेज प्रेशर के साथ या वैक्यूम प्रेशर के साथ। लेकिन जब भी मेजरमेंट कर रहे हैं एब्सोल्यूट प्रेशर को, वो हम लोग एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को रेफरेंस लाइन लेकर ही मेजरमेंट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर मेरा दो केस में निकलेगा, एक गेज प्रेशर केस में यानी पॉजिटिव गेज प्रेशर के केस में भी निकलेगा जब हम लोग रेफरेंस लाइन से गेज प्रेशर की ओर जाएंगे तो, और दूसरा रेफरेंस लाइन दूसरा एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा जब हम लोग वैक्यूम प्रेशर के केस में लेंगे। तब वैक्यूम प्रेशर हम लोगों ने बताया था कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ मेरा एक टर्म्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर छुटा हुआ है। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग यहाँ देख रहे थे कि ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर था ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से गेज प्रेशर केस में है, तो यहाँ पर ये हाइट को दिखा रहा है। अगर हम लोग वैक्यूम प्रेशर केस में लिखें तो इस हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन दोनों केस में एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर मेरा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रेफरेंस लाइन से ही जा रहा है। तो अब इसके बाद गेज प्रेशर क्या होता है। गेज प्रेशर के बारे में हम लोग बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एज ए डेटम लाइन लेकर ही उससे ऊपर जितना भी प्रेशर होता है उसको हम लोग गेज प्रेशर में मेजरमेंट करते हैं। तो जो भी प्रेशर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव होता है उसको हम लोग गेज प्रेशर बोलते हैं। तो ये अगर डेटम लाइन मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ से ये लाइन यानी ए जो है मेरा ये गेज प्रेशर है, और उसके नीचे यानी बी ये मेरा यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी बिलो प्रेशर है उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। ये आपका गेज प्रेशर है और पी आपका वैक्यूम प्रेशर है। और इन दोनों को लेकर एब्सोल्यूट प्रेशर मेरा निकलता है। दोनों केस में अलग अलग निकलेगा। गेज प्रेशर के केस में क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अगर वैक्यूम प्रेशर केस में अगर हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर निकल जाएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ देख रहे हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर जब हम लोग गेज प्रेशर केस में देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से यहाँ तक आपका हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये आपका गेज प्रेशर होगा। तो दोनों को ऐड करके मिलता है मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर। दूसरा है एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। यानी ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और मेरा यह वैक्यूम प्रेशर है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से ये वैक्यूम प्रेशर मेजर को माइनस कर देंगे तो मेरा ये एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।